हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना भाई रैंक अप 360 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमें पता है कि हम आरआरबी एनटीपीसी के लिए 20 वीडियोस में मैथ कंप्लीट कर रहे थे। तो 3-4 चैप्टर हो चुके हैं और आज का चैप्टर है हमारा मिक्सचर। अगर किसी ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। ये जो वीडियोस हैं ये सारी ही इस प्रकार बनाई गई हैं ताकि जो है कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लिया जा सके। अगर किसी को थोड़ा भी बेसिक मैथ आता है तो वह इन वीडियोस से पूरी तरह से फ़ायदा ले सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है हमारा मिक्सचर। और पहले मिक्सचर समझ लेते हैं कि मिक्सचर होता क्या है। देखिए, कोई भी जब आप दो क्वांटिटी मिलाते हैं तो एक नई क्वांटिटी बनकर आती है, उसे क्या कहते हैं, हम मिक्सचर कहते हैं। यानी कि आपने एक तरह की नमकीन ली और दूसरी तरह की नमकीन ली और इन दोनों को मिला दिया, तो जो तीसरी टाइप की नमकीन बनी ये क्या होगी, ये इन दोनों का मिक्सचर हो गई। यही तो होता है मिक्सचर, यानी कि मिश्रण। किन्हीं दो चीज़ों को मिलाने का अगर हमारा तरीका है और उस तरीके को हमने एक साथ मिला दिया तो वो क्या हो गया, एक मिक्सचर हो गया। मान लेते दूध लिया आपने और पानी लिया, दूध और पानी लिया और इन दोनों को एक साथ मिला दिया एक बाल्टी में, तो इस बाल्टी में क्या हुआ, ये इसका मिक्सचर बन गया। ठीक है, तो ये थी मिक्सचर की बात कि मिक्सचर होता क्या है या मिश्रण होता क्या है। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में थोड़ा मेथड और वो जान लेते हैं। देखिए, मैंने मान लीजिए कि एक 20% किसी लिक्विड में 20% क्या था, अल्कोहल था, बाकी 80% क्या था, वाटर था। और दूसरे लिक्विड में क्या था, 30% अल्कोहल था और बाकी 70% पानी था। तो मैंने कहा कि अगर मैं 10 लीटर इसका और 20 लीटर इसका, 10 लीटर ये वाला लिक्विड लेता हूँ, 20 लीटर ये वाला लिक्विड लेता हूँ और इन दोनों को मिला देता हूँ, तो आपको पता है टोटल जो लिक्विड आएगा वो कितना आएगा, 30 लीटर आएगा। लेकिन ये किस अनुपात में है, आप कहेंगे कि एक में ये और दो में ये। आपको कैसे पता लगा, आपने ये कर दिया। ठीक है, तो आप अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी उस मिक्सचर की, जहाँ पर ये दोनों मिलेंगे। और ये कैसे पता लगेगा हमें, तो ये जो डिफरेंस है आपका 20 और 30 का डिफरेंस कितना है आपका, 10%। इस 10% को आप क्या करेंगे, इस रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो इसके डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे आप, 1/3, इन दोनों का योग, एक का और दो का। और अगर मुझे ये फाइंड करना है तो मैं यहाँ पर कर देता 2 की गुणा, अगर मुझे ये फाइंड करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 की गुणा। तो आप कहेंगे ये आपका 3 सही ये इतना %। ठीक है, अब ये आ गया ये वाला, सही है। और ये कितना आएगा, आप कहेंगे 6 सही 2/3%। तो ये हो गया आपका 6 सही 2/3%। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो वैल्यू, एक वैल्यू होगी यहाँ पर छोटी, एक वैल्यू होगी बड़ी, और ये जहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में होगी। ठीक है, तो जो छोटी वाली वैल्यू है इसमें अगर इसको ऐड कर दिया जाए तो कितना आएगा, 26 सही 2/3%। और अगर ये 30 में से इसको माइनस कर दिया जाए बड़ी वैल्यू में से, तो यहाँ पर क्या आएगा, 26 सही 2/3%। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो ये जो तरीका होता है इसको हम मिक्सचर में अपनाते हैं। देखिए, मिक्सचर क्या होता है, एक तरह से एवरेज ही होता है। हमने एवरेज वाली वीडियो अभी देखी थी। तो मिक्सचर क्या है, एक तरह का एवरेज ही है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, 15 है, यहाँ पर क्या है, 20। ठीक है, ये जो बटा है ये बटा है, मान लेते हैं कि 2 सही 3 अनुपात में बटा है, सही है। तो मैंने बताया कि आपको करना है इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस आया 5, 20 में से 15 5। फिर इसको करना है इन दोनों के सम से डिवाइड, और जो भी वैल्यू निकालनी है उस वैल्यू को यहाँ पर मल्टीप्लाई। ये रेशो में पता होगा आपको। तो ये आ गया 2 और ये आ गया 3। एक्चुअल में ही 2 3 आ गई क्योंकि ये 5 था डिफरेंस इनका। तो मैंने बताया कि जो छोटी वाली वैल्यू है उसमें तो होगा ऐड, ये 5 और 15 और 3 18, और जो बड़ी वाली वैल्यू है 20, इसमें से आप 2 को माइनस करेंगे तब भी क्या आएगा, 18। तो मैं कह सकता हूँ जो मिक्सचर बना उसमें वैल्यू क्या आई मेरी, 18 आई। ठीक है, ये हो गया आपका ये मेथड इसको फाइंड करने का। और अगर इसी में बोल दिया जाए अभी आपको कि ये 15 है, ये 20 है और जो मिक्सचर बन के आया वो आया 18, तो आप बताइए इसे किस किस अनुपात में मिलाया गया है।
तो आप सीधा सिंपल क्या करेंगे, 18 में से 15 गए 3 और 20 में से 18 गए 2, यानी कि ये जो जिस अनुपात में ये क्वांटिटी दोनों प्रोडक्ट की मिलाई गई थी वो क्या है आपकी 2:3 है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर समझने की है, अगर मैं कहूँ कि एवरेज ये है या प्रॉफिट है या लॉस है, तो जो जिसके रेस्पेक्ट में होता है यहाँ पर उसी का रेशो आता है। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे क्या कि स्पीड है, कि एक की 20 स्पीड है, एक की 25 किलोमीटर प्रति आवर है, एक की 20 किलोमीटर प्रति आवर है, और इनका जो एवरेज है वो क्या है, मान लेते हैं कि 23 किलोमीटर प्रति आवर है, मैंने एक मान लिया। तो ये क्या हुआ आपका, आप कहेंगे ये 20 में से ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 2, यही तो होगा। तो ये जो रेशो आया है, ये रेशो किसका आया है, ये रेशो आया है आपका टाइम का, क्योंकि यहाँ पर स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये जो टाइम है ये इसके रेस्पेक्ट में है, टाइम क्या है इसके रेस्पेक्ट में है। तो आप कहेंगे कि जो रेशो आता है वो किसका आता है, रेस्पेक्ट वाली चीज़ों का। ठीक है, तो अभी हमने बेसिक तरीका समझा, बिल्कुल हमारा मिक्सचर का बेसिक तरीका क्या होता है, बाकी हम इसे क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, 2 प्रकार के चावल हैं जिनका मूल्य 38 रुपये प्रति किलोग्राम और 42 रुपये प्रति किलोग्राम है, समान मात्रा में मिलाए जाते हैं। देखिए, समान मात्रा वाला जो शब्द है इसको ध्यान रखना कि समान मात्रा, समान मात्रा का मतलब हुआ कि दोनों को क्या रेशो है, 1:1 है। ठीक है, क्या है रेशो, 1:1, यानी कि 1 किलो इसका 1 किलो इसका, 10 किलो इसका 10 किलो इसका, जो भी क्वांटिटी लेंगे वो सेम होगी। तो उसने कहा इसे 45 रुपये में बेचा जाता है। अब यहाँ पर मोस्टली गलती क्या होती है कि 38 लिखेंगे, 42 लिखेंगे और 45 लिख देंगे। ठीक है, तो आपको ये 45 नहीं लिखना है, इसका रीज़न मैं बताता हूँ क्यों, ऐसा क्यों। रीज़न ये है कि ये है हमारे सीपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, और ये है हमारा एसपी। ठीक है, तो जो वैल्यू ली गई है वो तो सेम ली जाएगी ना। मान लेते हैं अगर ये सीपी है, ये भी सीपी है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, सीपी, ना कि एसपी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिस्टेक होती है वो यही होती है। तो यहाँ पर हमें पहले सीपी फाइंड करना। सीपी कैसे फाइंड होगा, मैंने अभी बताया आपको, ये हो गया इनका रेशो, क्योंकि इसने बोला है समान मात्रा में। इनका डिफरेंस क्या आया, आप कहेंगे 4, तो जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगी 2, यानी कि ये भी 2 और ये भी 2। मैंने बताया आपको जो कम वाली वैल्यू होती है इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं, 38 और 2 40, और 42 और -2 कितना है, 40, यानी कि ये क्या हो गया आपका सीपी हो गया। जो कॉस्ट प्राइस है हमारा क्या आया, 40 आया, और बेचा कितने पे हमने उसे, 45 पे। तो कितने का लाभ हुआ, 5 का। आप कहेंगे 5 का लाभ किस पे, 40 पे। तो 5 का 1/8, 1/8 की फ्रैक्शन होती है आपकी 12.5%। ठीक है, आया समझ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात, देखिए अल्कोहल और वाटर का अनुपात बताया उसने कितना, 5:4। अभी इसे भी बताऊंगा मैं ये रेशो में कैसे होता। यदि मिश्रण में 9 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अल्कोहल और पानी का अनुपात 4 रेशो कितना हो जाता है, मिक्सचर में जो मिक्सचर बनकर आएगा उसका हो जाता है आपका 4:5। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई रेशो में। देखिए रेशो का मतलब क्या होता है, रेशो में जब भी इस तरह, देखिए ये होता है टोटल, और अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें पानी का कितना योगदान है तो आप कहेंगे 4/9, अगर अल्कोहल का देखें तो 5/9। ठीक है, इसको आप परसेंटेज में भी बना सकते हैं, रेशो में भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, जैसे मैंने यहाँ पर 9 लीटर पानी मिलाया तो पानी क्या होगा यहाँ पर 1/1, क्योंकि मैं टोटल ही पानी मिला रहा हूँ, इस पानी में कुछ और नहीं है। ठीक है, आया समझ में। जो हम शुद्ध चीज़ मिलाते हैं उसका अनुपात हमेशा 1/1 होता है। अगर हम यहाँ पर इसमें शहद मिला रहे होते टोटल शहद, तो वो भी किस में होता, 1/1 में। लेकिन अगर कोई और अदर मिक्सचर मिलाते तो उसका रेशो अलग होता। अगर मान लेते यहाँ पे भी कोई मिक्सचर होता कि 9 लीटर का सॉल्यूशन है किसी कॉपर सल्फेट का या किसी भी उसका बोल सकता था वो, या चीनी का है या किसी और का है, तो उसमें वो हमें क्वांटिटी देखनी पड़ती, वो आगे बताता सवाल। तो आइए करते हैं। देखिए पानी मिलाया है तो मैं क्या करूँगा, पानी वाला अनुपात ले लूँगा। देखिए 4/9,
9 टोटल हो गया, देखिए 5 और 4 9, ये तो हो गया 9 टोटल, और पानी था इसमें 4, इसलिए आ गया 4, सीधा सीधा। तो ये अल्कोहल और पानी का अनुपात देखिए कितना आया, 5/9। 5 कैसे, ये पानी 5 था और ये टोटल कितना हो गया 9। इसी तरह से यहाँ पे पानी कितना हुआ, 1/1। सही है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, मैं एलसीएम ले लूँगा सबसे पहले डेनोमिनेटर का, जो ये 9 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पे 1 इसका एलसीएम लूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा, आप कहेंगे 9, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा 4। इसी तरह से यहाँ पे एलसीएम लूँगा 9, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, और इसी तरह यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 5। अब आप सीधा इसे डिफरेंस करना, 9 में से 5 4 और 5 में से 4 1, तो ये आपका 4:1 का अनुपात आ गया। अब मैं कह सकता हूँ 1 यूनिट की वैल्यू थी आपकी 9, तो ये कितना था 9 चौक 36, और इस 36 में उसने पूछा ये था 9 लीटर, ये आ गया आपका 36 लीटर, यानी कि 36 लीटर के सॉल्यूशन में आपने 9 लीटर पानी मिलाया। उसने पूछा फाइंड द अमाउंट ऑफ अल्कोहल इन द मिक्सचर, तो जो पहले वाला मिक्सचर है हमारा, उसमें बताना है हमें क्या, कि उसका अनुपात कितना था, पहले अल्कोहल कितना था। तो पहले वाले अनुपात में कितना था अल्कोहल, आप कहेंगे 5/9, यानी कि 20 लीटर। पहले वाले जो इस मिश्रण से पहले था, इसमें कितना था, 20 लीटर क्या था आपका अल्कोहल था। सही है, और इसके बाद भी ये 20 लीटर रहना है, क्योंकि ये 9 लीटर जो मिला ये तो पानी था, तो ये कितना हो गया 20 लीटर। समझ में आया किस तरह से करना है। देखिए एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल 3 और 2 के अनुपात में है। इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर अम्ल का अल्कोहल से अनुपात 3:5 हो जाता है। तो मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी थी, मूल मिश्रण में बताएंगे। देखिए पहले क्या था आपका अम्ल और अल्कोहल, मिलाया क्या है अल्कोहल, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा अल्कोहल ले लूँगा। अल्कोहल है 2 और ये है 3, यानी कि मैं लिख सकता हूँ इसे डायरेक्ट 2/5 लिख सकता हूँ या नहीं। और यहाँ पर अल्कोहल मिलाया तो मैंने बताया जो प्योर चीज़ मिलाई जाती है वो अनुपात में होता है 1:1। इसी तरह से यहाँ पर अम्ल और अल्कोहल का अनुपात है 5/8, क्योंकि अल्कोहल तो यहाँ पर 5 है और ये टोटल कितना हो जाएगा 8, यानी कि 8 होता। अब क्या करना है, डेनोमिनेटर का इसका एलसीएम लेना है। तो 8 पंजे 40, यानी कि मैं कह सकता हूँ जब यहाँ पर 40 होगा तो 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो होगी 16। इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा 40, तो यहाँ पर 40 ही आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 25। जब 8 पंजे 40 काटेंगे आप 25, तो अब क्या बन गया ये 16, 40 और 25। ठीक है, अब मैंने माइनस करूँगा आसानी से, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 4 9 और ये हो जाएगा 15, और ये आपका कैंसिल होकर 3 और ये 5, यानी कि जो अब मैंने क्वांटिटी मिलाई थी यानी कि 10 लीटर, 3 यूनिट की वैल्यू होगी 10 लीटर, तो यहाँ पर निकालना है आपको 5 यूनिट। तो 5 यूनिट कितना हो गया, आप कहेंगे 10/3 गुणा 5, यानी कि 50/3, यानी कि इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे 50/3। और इसमें क्या करना है मुझे फाइंड, मूल मिश्रण में अम्ल निकालना था। तो अम्ल कितना था 3, 50/3 गुणा 3/5। ठीक है, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट और ये 10, तो ये कितना आ गया आपका 10। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मिश्र धातु बनाने के लिए मैग्नीज और एल्युमिनियम को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। 24 किलो मैग्नीज के साथ पिघलाने के लिए आवश्यक एल्युमिनियम की मात्रा। देखिए अगर मैग्नीज है और एल्युमिनियम है, अगर ये 2:3 के अनुपात में है, और मैं कह रहा हूँ आपसे मैग्नीज मेरे पास 24 है, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 24, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहेंगे 12। और उसने बोला है कि एल्युमिनियम कितना चाहिए मुझे, तो एल्युमिनियम चाहिए 3 यूनिट, और 3 यूनिट का मतलब हुआ 12 × 36, यानी कि 36 किलो एल्युमिनियम क्या करेगा, 24 किलो एल्युमिनियम के मैग्नीज के साथ मिलकर ये मिश्रण बनाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, दूध पानी के एक मिश्रण का 2/3 भाग दूध है और मिश्रण की कुल मात्रा 21 लीटर है। यानी कि अगर दूध है यानी कि मिल्क और वाटर का एक मिश्रण है जिसमें 2 भाग क्या है मिल्क है, यानी कि अगर टोटल भाग है 3 और उसमें मिल्क कितना है 2, मिल्क कितना है 2, टोटल भाग है 3, तो उसने बताया कि इस मिश्रण की कुल मात्रा 21 लीटर है, यानी कि टोटल क्या है 21 लीटर, यानी कि मैं कह सकता हूँ 3 × 7 = 21,
21 में क्या है आपका 14 लीटर दूध है और 7 लीटर पानी है, ठीक है। और इसमें कहा है यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या रहेगा, यानी कि 14 7 प्लस 7 4 11, यानी कि 25 लीटर में आपका 14 लीटर क्या हो गया, दूध हो गया, क्योंकि ये तो दूध तो इतना ही रहेगा 14 का 14 लीटर। ये पानी तो मिलाया है, पहले 7 लीटर पानी था, अब 4 और मिलाकर 11 हो गया, और 11 और 14 25, तो आप कहेंगे 14 चौका 56, यानी कि 56 लीटर 56% उसमें क्या हो गया आपका दूध हो गया, बाकी कितना है आपका पानी हो गया, कितना है पानी, ठीक है। समझ में आया? दूध और मिक्सचर सुबह सुबह दूध भी आपके घर आता होगा, वो भी क्या करता है दूध में पानी मिलाकर लाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूध बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 तथा 7:3 है, दोनों मिश्रण को मिलाने पर तीसरे नए बर्तन में प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं आप, देखिए मिल्क और वाटर, उसने कहा दूध और पानी का अनुपात यानी कि 2:3, और इसी तरह से ये तो गया आपका फर्स्ट टाइप। दूसरे टाइप में क्या है आपका 7 और 3, ठीक है। दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 7:3 है, दोनों बर्तन के मिश्रण को मिलाने पर तीसरे नए बर्तन में प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये कितना हो गया, देखिए इन पहले इनका करते हैं सम, यानी कि इन दोनों को जोड़ते हैं, 2 और 3 5। इसी तरह से यहाँ पे क्या है 7 और 3 10, ठीक है। अब इनको बनाते हैं सेम, तो सेम बनाने के लिए मुझे यहाँ पर 2 की गुणा करनी होगी, जब भी तो 10 होगा, तो 2 की यहाँ पर भी गुणा करनी होगी, अगर मैंने यहाँ पर करी है तो ये आया आपका 4, ये आया आपका 6, ठीक है। अब ये दोनों जब मिक्स ये आए हैं, दोनों मिले हैं एक साथ प्लस हुए हैं, तो यहाँ पर आया आपका थर्ड वेसल्स, और इस थर्ड वेसल्स में क्या हो गया आपका 4 और 7 4 11 और 6 और 3 9, यानी कि जो नया अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा 11 सही 11:9, ठीक है। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, अरे भाई दूध या पीछा नहीं छोड़ रहा आज तो, 35 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिलाने पर पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ओहो, दूध और पानी का अनुपात बताना। देखिए 35 लीटर में अगर मैं दूध की बात करूं आपसे तो कितना दूध है, आप कहेंगे 28 लीटर दूध है, क्योंकि यहाँ से ये हो गया 28 लीटर आ गया। अब 28 में 7 लीटर पानी है और 7 ही लीटर और आ गया, तो ये टोटल कितना हो गया 14 लीटर, और इससे पहले दूध कितना है 28, भाई दूध तो मिलाया नहीं है, दूध तो इतना ही रहेगा 28 का 28 लीटर, तो अब आप इससे इसे करेंगे तो ये आ गया 4:2 और ये आ गया आपका 12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ये, 35 लीटर में दूध कितना था 28 लीटर, तो ये तो 28 का 28 ही रहेगा, बाकी 7 लीटर तो पानी आया ना न्यू, तो ये 14 लीटर हो जाएगा पानी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3 और 2 है, यदि इस अनुपात को 1:2 करना हो तो कितना पानी डालना होगा। देखिए ये अलग टाइप का सवाल है, सारे सवाल जो है प्रीवियस ईयर है, कहीं ना कहीं रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और आप किसी भी क्वेश्चन को ये मत सोचना कि ये ALP है, ये ग्रुप डी है, ये रेलवे कोई सा भी सवाल कोई से भी पेपर में पूछ सकता है। तो देखिए करते हैं, दूध और पानी का अनुपात, देखिए दूध और पानी, और उसमें मिलाया क्या आपका नया कितना पानी डालना होगा ताकि वो अनुपात क्या हो जाए 1:2 हो जाए। तो पानी ले लेते हैं, क्योंकि पानी मिलाया, तो आप कहेंगे 2/5, क्योंकि पानी की क्वांटिटी कितनी थी 2, तो 2 रख दिया, और टोटल कितना है ये 5, तो 5 रख दिया। अब यदि इस अनुपात को 1:2 बनाया जाए, यानी कि 2 तो पानी हो गया इसमें, और टोटल कितना हो गया 3, और पानी मिलाएंगे आप तो कितना आएगा 1/1, प्योर चीज़ जो भी होती है वो 1/1 में आती है। अब आप इसको अप्लाई करेंगे, ये परसेंटेज में बन सकते हैं सवाल, अगर आप चाहें तो इसे 2/5 को क्या लिख सकते हैं 40%, यहाँ पर 100%, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप 66 से ही 2/3%, ठीक है, उससे भी हो जाएंगे। बाकी ये एलसीएम से इसे करने में थोड़ा इजी हो जाता है, कोई सा भी मेथड हो, मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो या फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो 3 और 5 यहाँ पे एलसीएम लेंगे, आप आएगा एलसीएम 15, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 और 3 दूनी 6, यानी कि ये क्वांटिटी आ गई आपकी 6, और यहाँ पर आ गई 15, यहाँ पर कितनी आ जाएगी 10,
ये तो समझ में आ गया ना, ये 10 6 15। तो अब ये जो सवाल बचा हमारा बचा 6 15 और कितना 10, ठीक है। अब जब आप इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 6 और ये आ गया आपका 5, तो 5/4। और उसने बोला है कि ये कितना है आपका 100, तो ये कितना हो गया 20, यानी कि 4 यूनिट और एक्स्ट्रा डालना। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे 80 लीटर, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना आपको 6 15 कैसे हो रहे हैं। एलसीएम लो और एलसीएम से काट के जो वैल्यू बन जाए केवल फिर उसी पर करना है, बाकी ये इसको छोड़ दो आप, 2/5 2/3 इन्हें छोड़ दो। जो एलसीएम लेने के बाद वैल्यू यहाँ पर बने केवल उन्हीं को लेना है उसके बाद, ठीक है। ये हमारा जो फ्रैक्शन की वैल्यू होती है उसको आसान बनाने के लिए होता है ऐसा। इसको आप परसेंटेज से भी कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 बर्तन ए और बी में चीनी और पानी का मिश्रण 4 5 तथा 3 2 में है। आधी चीनी और आधा पानी का नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जा सकता है। तो देखिए 1/2 1/2 में मिलाना है, यानी कि जो आधी चीनी होगी और आधा क्या होगा उसमें पानी, यानी कि चीनी के लिए भी यही होगा जो मिक्सचर आएगा और पानी के लिए भी। तो मैं क्या करता हूँ, कोई सा भी एक ले लेता हूँ। देखिए 4/9, पहला मैंने ले लिया क्या चीनी, फिर दोबारा चीनी 3/5 और इसमें क्या है आपका 1/2। अब इसके बाद जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 9 5 और 2 का एलसीएम कितना होगा 90 और ये आ गया आपका 40, ठीक है। यहां पर क्या आएगा, ये हो गया आपका 54, 18 3 54 और ये कितना आ गया आपका 45। समझ गए ना, ये तो कैसे आ रहा है। अब आप इसको छोड़ दो, ये छोड़ दिया, अब 40 में ये करना है बस आपको, 45 में से 40 गए आपका बचा 5, ऐसे 54 में से 45 गए कितना बचा 9, ठीक है। तो ये जो आया आपका अनुपात आया 9:5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही है। ये समझ में आ रहा है आपको। एलसीएम करना है, एलसीएम के बाद जो वैल्यू बनेगी आपको ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू छोड़ देनी है और ये अपना लेना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 50 लीटर शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर से 10 लीटर दूध निकाल दिया, 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है यदि इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया गया। देखिए 3 बार, ये आपको ध्यान रखना है। मैं एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। जब इस तरह के सवाल होते हैं तो क्या करते हैं, आपको फाइनल जो होता है फाइनल, इसमें क्या करते हैं, इनिशियल 1 - x/c⁴n, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जब इस तरह का सवाल होता है जिसमें आपको क्या है, ये मिक्सचर में से ये निकाला और फिर दूसरी चीज डाल दी, फिर निकाला फिर डाल दी, ये इस तरह से। देखिए n क्या होता है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। n होता है नंबर ऑफ टाइम रिपीटेड, यानी कि वो प्रक्रिया कितने टाइम करी गई। जैसे इसमें बोला था इसने 3 बार दोहराया गया, तो n की वैल्यू आ गई आपकी 3। मैं इसे डिकोड कर देता हूँ फॉर्मूले को। तो इनिशियल क्या होता, उस कंटेनर में जो इनिशियल वैल्यू थी, यानी कि 50 लीटर था ना शुरू में, तो इनिशियल जो होती है वो 50 लीटर है उसमें दूध। अब C क्या है, C होता है कैपेसिटी ऑफ वेसल्स, यानी कि उस बर्तन की कैपेसिटी कितनी है, क्षमता कितनी है। तो इसमें जब 50 लीटर दूध था तो हमने एज्यूम कर लिया कि 85 लीटर इसकी कैपेसिटी थी, ठीक है। ये x क्या होता है, x होता है आपका जितनी क्वांटिटी आपने उससे रिमूव करी है, क्या करी है, रिमूव करी है, जितनी क्वांटिटी आपने उसको रिप्लेस करा है, रिमूव करा है, ये क्या होती है हमारी x होती है, ठीक है। फॉर्मूला समझ में आया। तो फाइनल क्या होता है, जब हम इस प्रोसेस को कर देते हैं 2 बार 3 बार जितनी बार, तो इस फाइनल में, फाइनल प्रोडक्ट में जो इनिशियल क्वांटिटी थी ना उसकी, वो जो फाइनल में बची होती है वो आती है यहाँ से, सही है। आया समझ में फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला है फाइनल इक्वल टू इनिशियल 1 - x/c⁴n, c फॉर कैपेसिटी, x फॉर क्वांटिटी रिमूव, n फॉर नंबर ऑफ टाइम इनिशियल 50 फाइनल जो प्रोडक्ट आपका बचेगा। यानी कि आप कह सकते हैं जो अंत में बचेगा वो फाइनल, जो इनिशियल था जो शुरुआत में था वो ये था, जितनी निकाल रहे थे हम वो था x, जितनी उसकी क्षमता है वेसल्स की बर्तन की वो है c, और जितनी बार हमने उसको निकाला वो है नंबर ऑफ n, ठीक है। समझ में आ गया होगा, मैंने हिंदी में बता दिया और इंग्लिश में भी बता दिया। तो देखते हैं, देखिए इसे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करेंगे तो यह है 50। आपने अगर इसको 10 लीटर दूध निकाला तो मैं सीधा सीधा मान लेता हूँ
एक बार आपको चलो करके दिखा देता हूँ। 10/50, ठीक है। आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये आएगा 5 सही 1, और यहाँ से आ जाएगा 3 बार दोहराया तो 3 पावर हो गई। तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते थे कि 50 गुणा 4 की पावर 5 गुणा 4 की पावर 5 गुणा 4 की पावर 5, ठीक है। आप जब इसे करेंगे तो ये आएगा आपका 128/5, यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट बचा, यानी कि फाइनल जो उसमें क्वांटिटी मिल्क की बचेगी वो कितनी होगी 128/5। और इनिशियल में कितनी थी उसमें 50 लीटर थी। अगर 50 लीटर में से अब मैं 128/5 की वैल्यू फाइन माइनस कर दूं तो कितना बचा, पानी बचेगा ना भाई। अगर ये दूध था पहले, अब ये बचा दूध, तो इसकी जो माइनस हुआ है या जो बच्चे की क्वांटिटी डिफरेंस होकर आएगी उसकी जगह पानी तो आ रहा है भाई, पानी तो मिला रहे थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 250 माइनस 128/5। अब 250 में से जब आप इसे माइनस करेंगे, देखिए 5 3 8 7 5 12, और ये हो जाएगा आपका 122/5, सही है। तो उसने यही पूछा उसमें कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन वाटर एंड मिल्क। तो वाटर आया आपका 122/5 और ये आया आपका मिल्क 128/5। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 61 और ये आ जाएगा आपका 64, ठीक है। तो 61 और 64 क्या आ गए आपके, रेशो आ गए न्यू। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 कंटेनर में अम्ल और पानी क्रम से 3:1:5:1 के अनुपात में मिश्रित हैं। एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है, दोनों प्रकार के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाना चाहिए। तो देखिए पहले वैल्यू अम्ल ले लिया मैंने 3/4 पहले से, दूसरे से अम्ल आया 5/8, और जो बनकर आया वो कितना आया, आप कहेंगे 2/3। अगर 4 3 और 8 का एलसीएम लूँ तो मैं कितना आएगा, 4 का 3 का और 8 का एलसीएम लूँ तो कितना आएगा 24। और जब आप इसे 24 यहाँ करेंगे तो 6 और 6 × 18, यानी कि जो वैल्यू अब यहाँ से फाइंड है 18। और इसी तरह से यहाँ 24 होगा, 8 × 24, 3 पंजे 15, यहाँ पर वैल्यू आ गई 15। इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा 24, आप कहेंगे 8 दूनी 16, यानी कि यहाँ पर वैल्यू आ गई 16। तो ये क्या आ गया आपका 18, 15 और 16, सही है। अब ये भूल जाओ आप, ये जो है आपको केवल अब इसको फाइंड करना है, यानी कि 16 में से ये आपका 2 और ये कितना हो गया 1, सही। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको समझ पा रहे होंगे, ये अब तो काफ़ी सवाल में हो चुका है ये पैटर्न। तो करते हैं, देखिए ये सवाल जो है आप होमवर्क में कर लाना, कल कमेंट में कर बताना इसका आंसर क्या है, ठीक है। और एवरेज के मिक्सचर के जो सवाल थे, ये मिक्सचर का वेटेज काफ़ी कम था इसीलिए थोड़े से सवाल करे हैं। तो आप सभी का धन्यवाद अगर आप वीडियो में बने रहे हैं, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को रैंकअप 360 चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।